कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सभी सॉल्व करवा दिए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, यानी पाई का मान 3.14 रखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें फिगर भी दे दिया है। एक वर्गाकार घास का मैदान है। तो एक क्वेश्चन नंबर ये है 8। एक वर्ग बना लेते हैं। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। अब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को मान लीजिए कि यहाँ पर बांधा गया है। तो ये रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। अब 5 मीटर रस्सी से ये घोड़ा बांधा गया है। घोड़ा 5 मीटर रस्सी से बांधा गया है। तो 5 मीटर रस्सी जहां तक जाएगी वहां तक घोड़ा घास चरेगा। मान लीजिए कि यहां से यहां तक घोड़ा घास चर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लें तो ये जो बन रहा है एक त्रिज्य खंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्य खंड बन रहा है यहां से यहां तक। और ये वाला क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। ये जितना क्षेत्रफल है यही निकालना है। तो ये इसको हल करते हैं। देखिए ये यहां से यहां तक क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या का मान दे दिया है। त्रिज्या बराबर 5 मीटर और 5 मीटर। और थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान देखिए 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब इसमें सूत्र लगाएंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि इसको मान लेते हैं O और ये A हो गया और ये B हो गया। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल बराबर सूत्र थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रख देते हैं। थीटा का मान है 90, 90 बटे में 360 गुणे पाई का मान रखना है 3.14 और गुणे आर का मान है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में कैंसिल आउट होगा। तो इसको लिखेंगे, इसको भी कटा दें तो कट जाएगा। ये भी 2 से 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। ये आ गया 1.57 गुणे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और बटे में 2 गुणा करके अब
भाग कर लेते हैं इसमें। देखिए जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 39.25 बट्टे में 2। जब इसमें भाग करेंगे तो आएगा, देखिए 2 एक कम 2, 2 9 18 और 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल आएगा, यही आंसर होगा। ये इसी में ये पहला का आंसर हो गया। अब इसमें लगाते हैं दूसरा देखिए कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो 5 की जगह पर कितना लंबी रस्सी? 10। इस रस्सी को बढ़ा दिया गया है 5 की जगह पर 10। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये चरे जा सकने वाले उसका भाग ये हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ है यही निकालना है, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा हम लोगों को निकालना है कि कितना वृद्धि हुआ है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड बन रहा है। ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है और यहाँ पर त्रिज्या का मान जो होगा वो 10 होगा। 5 की जगह पर कितना होगा? 10 होगा। और थीटा का मान वही 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे दूसरा। देखिए दूसरा में हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर r का मान कितना है? त्रिज्या कितना है? 5 के जगह पर कितना है? 10 मीटर रस्सी से बांधा गया है। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है थीटा का मान। तो यहाँ पर निकालेंगे त्रिज्य खंड, नाम देते हैं, ये C हो गया, ये D हो गया। तो OCD का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 90, 360 हो गया, पाई का मान 3.14 और r का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। इसको कटा देंगे, 4 बार में कैंसिल होगा और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आएगा 314.00 बटे में ये 4 हो गया। इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद 0 को हटा देते हैं और इसको 4 से कटा देते हैं। पहले 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, ये आ गया 157। 157 बटे में 2। अब 157 को कटाएंगे तो 2 7 14 हो गया और 2 8 16 हो गया और 2 8 16 और 2 5 10। 2 7 14, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 5 10, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब वृद्धि देख लेते हैं, वृद्धि कितना हुआ है। तो वृद्धि यहाँ पर लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है? बड़े वाले का कितना है? बड़े में से इस छोटे वाले को घटा देंगे, यानी 78.5 में से हम लोग ये 19.625 घटा देंगे। 19.625 घटा देंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। घटा कर देख लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 58.87
5 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये हल हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 11.9 में दिखाया गया है। तो इसमें बताना है कि पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। आइए इसको हल करते हैं। व्यास दिया है, व्यास दे दिया है 35 mm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 35 बट्टे में 2 mm, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो ये हो गया त्रिज्या। देखिए फिगर बना लेते हैं। बोला है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यास बने हुए हैं। देखिए एक व्यास ये हो गया और एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया और 1 2 3 और एक व्यास ये हो गया 4 और एक व्यास यहाँ से, ये 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है और इसको 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको लगाना है। पहला सवाल है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहां पर लिखेंगे कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई कितना होगा। देखिए 5 व्यास है तो 5 और 5 व्यास है, एक व्यास का लंबाई कितना है 35 mm, तो 5 गुणे 35 और प्लस 5 गुणे 35 प्लस, चलिए देखिए, और ये परिधि कितना होता है 2 पाई r होता है। परिधि की लंबाई कितना होता है 2 पाई r। इसका गुणा करेंगे तो 50 25 5 3 15 और 15 2 17 प्लस 2 पाई का मान रखना है कितना, पाई का मान 22/7, कुछ बोला नहीं है तो पाई का मान 22/7, r का मान है 35 बट्टे में 2। इसको कटाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 बचे 35 हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 175 प्लस 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 से 11 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 285 mm। ये आंसर हो जाएगा। तो कुल वांछित तार की लंबाई कितना हो गया 285 mm हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरा बोला है कि
वृक्ष के प्रत्येक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, यानी कि प्रत्येक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दूसरा सवाल लगाते हैं। सबसे पहले देखिए r का मान कितना है, r का मान 35/2 है, तो r का मान यहाँ पर लिख लेते हैं 35/2 mm है। और थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसमें कितने पूरे खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो जब टोटल 10 खंड हैं, टोटल कितने खंड हैं 10, जब टोटल 10 खंड हैं तो कोण कितना बनेगा, सेंटर पर कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। तो एक भाग का कोण निकाले तो 360 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 36 डिग्री का हो जाएगा। कितना, 36 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ पर निकाल देंगे, 360 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 36 डिग्री आ गया थीटा का मान। तो एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रख देते हैं, थीटा का मान है 36 बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान 35 बटे में 2, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 35 बटे में 2। अब इसको कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो 10 बार में ये कैंसिल होगा, इसको कटाएंगे तो 7 दूना 7 बचे 35, 7 बचे 35, और ये हो जाएगा 5 दूना के 10। इसको कटाएंगे 11 बार में कैंसिल होगा, यानी कि ऊपर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर गुणा करें तो 11 गुणे 35 बट्टे में 4 हो गया, 35 से कम 35, 5 हो गया, हासिल 3, 35 और 3 38 बटे में 4 mm स्क्वायर हो गया। ये एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकला है। हमें 10 तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर 10 तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे 385 बटे में 4। अब इसको कटा देंगे तो 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, और इसको गुणा करेंगे तो 50 25, 2 8 5 40, 2 42, और 5 3 15, और ये हो गया बटे में 2। इसको कटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 9 18 हो गया, और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10 mm स्क्वायर हो गया। देखिए इसमें एक ही वृक्ष के प्रत्येक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोगों का यहीं पर आंसर हो जाएगा। यहीं पर आंसर हो जाएगा। प्रत्येक यानी एक का पूछा है तो एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल 385 बटे में 4 होगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 11.10, ये 11.10 आकृति दिया है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए उसको लगाते हैं। देखिए छतरी को सपाट वृत्त मानते हुए तो सपाट वृत्त बना दिए और इसमें छतरी में 8 ताने हैं। एक इसे बना लेते हैं, आठ ताने हैं तो 8 ताने बना लेते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक और बना देते हैं इसमें, 6 2 8 हो गया। दो 8 हो गया। अब इसमें देखिए दिया है कि छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट, यानी त्रिज्या इसमें दे दिया है 45 सेमी, त्रिज्या 45 सेमी दिया है और इसमें थीटा का मान निकालें तो थीटा का मान कितना होगा? देखिए थीटा का मान निकालें तो यहाँ पर कितने खाने हैं? 8 खाने बराबर कितना कोण बनेगा केंद्र पर? 360। तो एक खाना बराबर 360 बटे में 8, 360 बटे में 8। इसको कटा देंगे तो ये बनेगा 4 दूना के 8 और 4 नवा 36 और ये हो गया 45। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 360 बटे में 8 खाने से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, यानी आर का मान भी 45 सेमी है और थीटा का मान भी 45 डिग्री है। आर का मान 45 सेमी और थीटा का मान 45 डिग्री। तो इसमें क्या निकालना है? दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखा लेंगे दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो 45 बटे में 360 गुणे पाई का मान रखना है 22 बटे 7 और आर का मान दिया है 45, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। इसको कटा देंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना होगा? देखिए 9 पच्चे 45 और 9 चौके 36 हो गया और 5 नवा 40 और 5 नवा 45 हो गया। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौके 8। इधर कितना बच गया? 5 गुणे 11 गुणे 9 गुणे 45 बटे में 4। अब इसको हल कर लेते हैं, कितना होगा? तो 11 पच्चे 55 गुणे 9 गुणे 45 बटे में 4। इसको हल करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 22,275 बटे में 4। देखिए यहाँ पर ये 7 छूट गया है, ये 7 लिख देंगे तो 7 और यहाँ पर 7 तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ये आपका 28 होगा। इधर 7 छूट गया था तो 4 गुणे 7 होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ये हो गया सेमी स्क्वायर, ये आंसर होगा।